दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सैर करने वाले हैं जनूबी यूरोप में वाक़ एक जजीरा नुमा मुल्क जमहूरिया इतालिया की, जिसे अक्सर लोग इटली के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इस मुल्क से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करूँगा जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 71वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 3,01,336 मरबा किलोमीटर है। इस मुल्क में ईसाईयत के बाद सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, जो कि एक अंदाज़ा 13,80,000 अफराद के करीब है। इटली अपनी मईशत के हवाले से दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। एक ज़माने में सल्तनत रूम के नाम से जाना जाने वाला शहर इटली का दारुल हुकूमत है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 25 लाख अफराद को समोए हुए है। रूम शहर और सल्तनत रूम के आगाज़ से अंजाम तक की मुकम्मल तफसीलात हम आपको रूम शहर पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे। इटली के बारे में अगर कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले के साथ पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आता है। इटली में हर साल 50 मिलियन के करीब सियाहत के लिए आते हैं। इटली अपनी आमदनी का 60% इन्हीं सियाहों की मद में जमा करता है। इटली में जराइम की शरह 5%, जबकि तालीम की शरह 100% है। इटली में 5 साल से 15 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजना माँ बाप पर लाजिम है। बच्चे की गैर हाजिरी की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की सूरत में सज़ा का सामना करना पड़ता है। इटली में एवरेज तनख्वाह 700 से 900 यूरो के दरमियान है। इटली में 90% के करीब बूढ़े अफराद अकेले रहते हैं। ये कौम अपने कुत्तों से इस हद तक प्यार करती है कि इनके कुत्ते रात को इनके बिस्तर में सोते हैं, और अगर ये बाजार जा रहे हों तो इनका कुत्ता इनकी गोद में होता है। गधे का गोश्त इटालियन लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन पिग मीट इनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश है। जिस तरह मुसलमान ईद उल अज़हा पर बकरों का गोश्त सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इटालियन लोग क्रिसमस के मौका पर पिग मीट की डिश को अपने लिए सबसे ज़्यादा फोकियत देते हैं। अगर हम बात करें एमिग्रेशन की तो ये यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत आसान है। यहाँ पर वर्क परमिट लेना भी दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी आसान है, लेकिन अफसोस की बात ये कि यहाँ पर मजदूर तबके के लिए कोई ज़्यादा काम मौजूद नहीं है। अगर आप 10 साल से इटली में रहाइश पजीर हैं तो आप 10 साल की रेजिडेंट शो करते हुए इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार एक क्लास में फेल हो जाता है तो तीसरे साल उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इतालवी ज़ुबान के हामिल इस मुल्क में 95% ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते। इटली दुनिया भर में शराब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में 50% के करीब होने वाली तलाकों की बड़ी वजह व्हाट्सएप मैसेज बताई गई है। अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर इटली की सड़कों पर घूमने की कोशिश करता है तो इसको कम से कम वक्त में इटालियन पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर लंबी सुरंगनुमा सड़क इटली में पाई जाती है, जो इटली को स्विट्ज़रलैंड से मिलाती है, और इस सड़क को बनाने में 17 साल लग गए थे। फुटबॉल इटली की कौमी खेल है, और हैरानगी की बात यह कि इटली में पाकिस्तान की तरह कोई भी फ्री ग्राउंड नहीं है। यहाँ खेलने वाली टीमों को मंथली फीस अदा करनी पड़ती है। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक के मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इस लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट दिए जाएंगे। आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। 20 गलतियां मुकम्मल होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप बगैर लाइसेंस के कार चलाते पकड़े जाते हैं तो आपकी कार जब्त हो जाएगी और इसके साथ साथ
آپ کو 1500 یورو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اٹلی کو عیسائیت کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا جنہیں پوپ کہا جاتا ہے، اٹلی میں ہی واقع ایک شہر ویٹیکن میں رہتا ہے، جو ہر سنڈے کو لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ان کے پوپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ اس کے تمام حکم ماننا حکومت پر فرض ہوتا ہے۔ پوپ کا عہدہ تب تک اس کے پاس رہتا ہے جب تک وہ پوپ مر نہیں جاتا۔ کرسچن کی تاریخ میں صرف 2 ایسے پوپ گزرے ہیں جنہوں نے اس عہدے کو چھوڑ دیا تھا، ایک 100 سال پہلے اور ایک 2013 میں۔ ویٹیکن شہر کو اگر ہم اٹلی میں موجود ایک الگ ملک کہیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس شہر کا مکمل خرچہ سوئٹزرلینڈ حکومت اٹھاتی ہے۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے وہی اہمیت کا حامل ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ۔ اٹلی میں سڑکوں کے نام شہروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، جیسے سڑکیں روم، سڑکیں ملن، اور کچھ سڑکوں کے نام دنوں اور تاریخوں پر بھی رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ 20 اپریل ایک سڑک کا نام ہے۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو وہ بھی تمام شہروں کا ایک جیسا نہیں رہتا، جیسے کہ روم کا شمار گرم شہروں میں ہوتا ہے اور ملن کا ٹھنڈے شہروں میں۔ اٹلی میں جب کوئی مرتا ہے اور اسے کار سے نکالا جاتا ہے تو سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کسی محفل میں کسی نامور بندے کی آمد پر بجائی جاتی ہیں۔ اٹلی میں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو تو سبھی کاروں والے ہارن بجاتے ہیں، سڑکوں پر ہر طرف ہارن ہی ہارن بج رہے ہوتے ہیں۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے اٹلی پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، لیکن یہ وقفہ اپریل کے مہینے سے اکتوبر تک 3 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، کیونکہ ان ماہ میں اٹلی کا ٹائم زون 1 گھنٹے کے لیے بدل دیا جاتا ہے۔ اٹلی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور اٹلی کا کالنگ کوڈ +39 ہے۔ دوستو، یہ تھی اٹلی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔